हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जब विसाल का वक्त आया तो हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया था, अल्लाह के शेर आज मेरे विसाल ये प्रोग्राम आप शहबाज नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। रोना चिल्लाना नहीं। यह हज़रत फ़ातिमा की वसीयत थी। दूसरी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बेपनाह मोहब्बत हो। सच है। और तीसरी वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उस लड़के का नाम अब्बास अलमबरदार होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो वही अब्बास अलमबरदार मेरे बेटे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। वाह वाह वाह। और चौथी वसीयत किया कि जब मुझे कब्र में रखना तो मेरे पास एक पर्ची फला जगह रखी है, उसको मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उसको पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा वो राज की बात है। हज़रत अली कहते हैं, फातिमा हमसे नहीं बताओगी राज की बात? तो बताया कि जब आपसे मेरा निकाह का वक्त आया और मेरे अब्बा ने हमसे कहा कि आपका निकाह अली से कर दूं और महर में मैं 400 मिस्काल चांदी रख दूं, तो मैंने कहा था अब्बा मेरा निकाह अली से कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। चली आई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, अल्लाह के रसूल आपकी बेटी फ़ातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत की सारी नेमतें रखी। जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें। सरकार फ़ातिमा को बुलाए और फरमाया कि तुम्हारे महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। कहा अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? कहा जिस चीज़ के लिए आप रातों रात रोया करते हैं वही मुझे महर चाहिए। किस चीज़ के लिए हुजूर रोते थे? दुनिया के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, बल्कि मेरे नबी रोते थे अपनी उम्मत के लिए। पहाड़ियों में जाते थे, सजदे में सर रखकर दुआ करते थे, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, वही मुझे महर चाहिए। आपकी उम्मत की बख्शिश मेरे महर में। कह के चली आई। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को एक पर्ची दे के भेजा था और उस पर्ची पे लिखा था, जाल तो शफाअत उम्मत मोहम्मदिन सदाक़ा फ़ातिमा, कि मैंने फ़ातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश कर दी। तो पर्ची रख देना ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का कोई एक उम्मती जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने पर्ची लेके हाजिर हो जाऊंगी कि अल्लाह मेरे महर में तूने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश रखी है। ये अहले बैत का लगाव हमसे आपसे था, इसीलिए 1400 साल गुजर गए, आज हम लोग अहले बैत को नहीं भूले। और खुदा से दुआ है कि उन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह हमको आपको दुनिया में ज़िंदा रखे और उठाए, तो उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। आमीन। बड़ी शान थी अहले बैत की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत। वाह वाह वाह। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। और बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं,
और कदर वाले वाह। जानते हैं कदर बहुत अच्छे। अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शोहदाए करबला। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। तो रोने से हजरत फातिमा ने मना किया था, लेकिन आज हम लोग रोते हैं। और सास ससुर के मरे पर सबसे ज्यादा को रोत है पतोइया। हाँ, आई अरराय गिरी धूं से, उसके बाद उका उठाई है फिर गिरी धड़ाम से, लागत है यहू साथे चल दी। हाँ। जिंदगी में यह सास ससुर के दायरे न जी, अपनी मोहब्बत में अपने शौहर को इस तरह फरेफ्ता कर लेते कि उसको भी जाने नहीं देते, और मरने के बाद रोई हैं दुनिया का दिखावे के लिए कि हम सास का बहुत चाहित रहे। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जी रोने से कुछ भला होने वाला नहीं है। हर एक को दुनिया से जाना है। ऐ लोगों, हमें भी मौत को हर वक्त याद रखना चाहिए। बेशक बेशक। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ने जाते थे। एक दिन नहीं गए। कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा फटा पुराना कपड़ा पहनकर मैं जाता हूँ तो मेरे साथी हंसते हैं कि हम लोग गरीब के बच्चे, रियाया के बच्चे अच्छे कपड़े में आते हैं, और अमीरुल मोमिनीन उमर के लड़के अब्दुल्ला पुराने कपड़े में आते हैं। जब तक आप नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, समझो बादशाह थे। लेकिन सादगी और दयानतदारी और ईमानदारी का ये आलम देखो कि जब लड़के ने एक जोड़ा कपड़े का मुतालबा किया तो इतने पैसे नहीं थे कि निकाल के दे देते, कपड़े बन जाते। बल्कि अपने खादिम से कहते या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिन बैतिल माले, और जा कर के बैंक के मैनेजर से कह दो युती अरबाता रूबियता अला इसमें उमर अब्निल खत्ताबी दईना, कि उमर के नाम पर वो 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। जा 4 रुपया कर्जा मांग लो। जब वो खादिम बैंक गया और बैंक के मैनेजर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने 4 रुपया कर्जा मांगा है अपने बेटे अब्दुल्ला का कपड़ा बनवाने के लिए, उनका महीना पूरा होगा तो तनख्वाह से काट लेना। तब बैंक के मैनेजर ने कहा था जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दे कि महीना पूरा होगा तो तनख्वाह काट लें। जाओ लिखवा लो कि महीना पूरा होने से पहले उनको मौत तो नहीं आएगी। जब वो खादिम वापस आया, हजरत उमर ने पैसे मांगे तो खादिम ने कहा बैंक के मैनेजर ने आपसे इस महीना के मुकम्मल होने तक ज़िंदगी की ज़मानत मांगी है, कि लिख के दे दो कि महीना पूरा होने से पहले मौत नहीं आएगी। तो हजरत उमर रोए थे और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा था, फरमाया था बेटा जाओ पढ़ो, इसी हालत में पढ़ते रहो। अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, महीना पूरा होगा तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है। पूरा महीना क्या, खुदा की कसम मैं तो अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये नबी के सहाबी थे जो हर वक्त मौत को याद रखते थे, इसीलिए गुनाहों से बचते थे। मौत आनी ही आनी है, इसलिए हम सबको मौत की तैयारी में हर वक्त लगे रहना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। लेकिन मौत की तैयारी हम कैसे करेंगे? मस्जिदों से दूर रह के। हुजूर फरमाते हैं अल मोमिनो फिल मस्जिद, कि मोमिन मुसलमान मस्जिद में रहे तो किस तरह रहे? कसमक फिल्मा, जैसे कि मछली पानी के अंदर होती है। कि मछली पानी के अंदर होती है तो मछली को सुकून होता है, और मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए तो मछली तड़पने लगती है। ऐसे ही मोमिन जब मस्जिद में रहे तो उसे सुकून हो, जब मस्जिद से बाहर आए तो मस्जिद में जाने के लिए मोमिन का दिल बेकरार रहे। जैसे मछली पानी से बाहर कर दी जाती है तो पानी में जाने के लिए मछली बेकरार रहती है, ऐसे मोमिन जब मस्जिद से बाहर निकले तो मस्जिद में जाने के लिए उसी तरह बेकरार रहे। लेकिन आज अफसोस है कि हम मस्जिदों को छोड़कर फिर कहते हैं मौत की तैयारी में है। याद रखो, बगैर मस्जिदों को आबाद किए खुदा हमसे राजी नहीं होगा। लेकिन आज अफसोस है कि लोग मस्जिदों से इतना दूर रहते हैं। एक गांव रहा है, पूरा गांव नमाज पढ़े, लेकिन एक आदमी कबू नहीं जाए पढ़े, जुमून छोड़े लाग। तो गाँव वाले का समझेन मनबे नहीं की, तो गाँव वाले को हुक्का पानी बंद कर दी। जब हुक्का पानी बंद कर दी, न कोई बोले न कोई सामान ले न दे, हफ्ता 2 हफ्ता के लिए मुसीबत हुई गई। तो सोचिस की लागत है, गमा वाले बगैर नमाज पढ़ाए न मनी है कहा, तो मजबूरन पढ़े लाग 5-6 दिन पढ़िस रहे, तो छठे दिन उनके एक गाय लागत रहे, गईवा मर गए। जब गईवा मर गए तो गाँव वाले पर बहुत खफा, काहे सारे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डारी, नमाज न पढ़ाई नहीं थी तो हमार गाय मरत ना। बहुत बड़ा जाहिल है, काहे नमाज पढ़ाए हमार गाय मराए डारी। तो गईवा तो मर गई, के नीचे बछेवा रहा, तो बछेवा का बांधे के लिए बैठ रस्सी बरत रहा है। तो बछेवा आए के पखौरा में गर्दना रगड़े लाग, तो भगाए दिस तक भरे लाग, फिर लौटी फिर रगड़े लाग, फिर भगाए दिस फिर भरे लाग। बचिया तो बचिया, जब तिबारा लौटी तो ये कहा था चली जाए ने 2 रकात भरे खो, तुमरे महतारिक तो 6 दिन पढ़े हैं तब मारा है, और तुम 2 रकात भरे को चली जाए थी। ऐसे ऐसे गंवार पर है। मस्जिदों से दूर रहकर हम खुदा को राजी नहीं कर सकते। इसलिए ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदुल मस्जिदा, ऐ लोगो जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिदों में आना जाना लगाए रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के गवाह हो जाओ, गवाही बन जाओ कि वो मोमिन मुसलमान है, तभी मस्जिद से ताल्लुक़ रखे हुए। लेकिन हाँ अफसोस, आज हमको सजदा करने का मौका नहीं, और जिलहिज का चांद निकलने वाला है। ज़रा कुरान की आयत देखो, एक निकल गया, शहादत हो गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आमरूत हो गए, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत देखो, यही चाहो पिया है भैया, तेरी रुक जा 2 मिनट, तेरी रुक जा रहा है न पिला, मान जा बेटा मान जा, तेरी खड़बड़ा जी, ये सब मामला खड़बड़ो जी, सलाम के बाद ले आ बेटा पिला दी, तू सुन ले यार, नहीं तो कोई पूछे कहा सुने मौलवी बुलाया रहा तो कहीं हम तो चाहे पिए ही रहा है, तुम न सुनियो दूसरे को न सुने दे हो। अच्छा एक बात बताओ, अंबिया का ख्वाब और हमारा ख्वाब दोनों में फ़र्क है कि नहीं? फ़र्क है। नबियों का ख्वाब रहमानी होता है, यानी जो वो देखते हैं वो हकीकत होता है, और हम लोग देखे थे कुछ होते कुछ। हम लोगों का ख्वाब अजीब ख्वाब है। एक पैगंबर ने भी ख्वाब देखा था जिनका ख्वाब कुरान हकीम में जिक्र है। वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है।
ख्वाब देखा था। हमारा तुम्हारा ख्वाब, हजरत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए, पूरे भारत में उन्होंने लोगों को नमाजी बनाया, चेहरे पे दाढ़ी सजवाया, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। अब तो बूढ़े हो गए काफ़ी। एक दफ़ा छोटी तकिया मदरसे में एक आदमी गया, कहने लगा हजरत हम जवान हो गए हैं लेकिन अभी बिस्तर पे यहाँ मूत मारी थे, ख्वाब देखे थे कि खेते में बैठे मूती थे, उसके बाद आंखें खुले थे सब बिस्तरा भीगा रहा था, हजरत तवीज़ बनाए दो। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया। बनवाए के आवा पहने से दूसरे दिन फिर मदरसम गवा। तो कहे लाग हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथ कह दी, कहीं का है, कहीं जाओ, पहले पेशाबे करीत रहा, काल तुम तबीयत बना के दी हो, रात में हम ख्वाब देखा कि पैखाना लाग है, गैन खेते में बैठे न, जब मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पे यहाँ सब धरा है। तो ये कौन तबीज बनाए, ये कौन दुश्मनी हमरे साथ है कि अभी तक तो पेशाबे होता रहा, पैखाना होएला। हमारा आपका ख्वाब शैतानी होता है, लेकिन नबियों का ख्वाब, एक नबी है अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा था। अपने बेटे को बुला के कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटा हुआ, इन्नी अरा फिल मनामी, बेशक मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। माज़ा तरा, बोल तेरी राय क्या है, ज़बह करूँ, मैंने ख्वाब देखा है। तब बेटे ने कहा था, या अबा इफ़अल मा तुमर, ऐ अब्बा करो उस काम को जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा अनकरीब तुम मुझे सब्र करने वालों में पाओगे, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाअल्लाह की कैद लगा दी थी, एक नबी ने इंशाअल्लाह की कैद लगाएगा अगर अल्लाह ने चाहा। और आज हम लोग कितनों काम करते हैं इंशाअल्लाह कहते ही नहीं। इंशाअल्लाह कहना ये नबियों की भी सुन्नत है और मोमिन की शान है कि हर काम को खुदा के ऊपर सुपुर्द कर दे अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन आज दौलत पाने के बाद आदमी बहक जाता है, कहता है पैसा हमारे पास है, इंशाअल्लाह की क्या ज़रूरत है। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक गांव में एक सेठ जी रहते हैं, सेठ जी निकले इत्तेफाक से, मस्जिद के मौलवी साहब से मुलाकात हो गई, मौलवी साहब सलाम की, सेठ जी ने जवाब दिया। मौलवी साहब ने पूछा सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं, कहा घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। घोड़ा खरीदने? कहा इंशाअल्लाह लगा लो कि इंशाअल्लाह घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। कहा यार तुम मुलबिन के यही नहीं समझ में आवत कि घोड़ा मार्केट में बिकाते, पैसा हमारे जेबे में, इंशाअल्लाह की क्या बात हो। कहा नहीं इंशाअल्लाह कह लो। कहा हट जाओ मौलवी सामने से। मौलवी बेचारे जिके आज कहूँ नहीं चलते, उनकी हुकूमत मौलवीन पर चलत, नाक बहात है गांव, कोई इज्जत दे वाला नहीं और मौलवी पर हुकूमत। मौलवी बेचारे चुप हो गए। सेठ जी चले गए घोड़ा बाजार, वहाँ घोड़ा देखिन, पसंद की, दाम दुकान तय हुआ और पैसा देख लिए, जेब में हाथ डालें तो हाथ नीचे में चला गया। देखिन अरे ये तो कटा है, पैसा गायब, हाथ नीचे। तो सेठ साहब की सांस रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो सेठ जी वापस आए और जब वापस गांव पहुंचे तो इत्तेफाक से वही मौलवी पहले मिल गया। मौलवी साहब ने सलाम किया, कहा सेठ जी घोड़ा लाए? कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट गया, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह पैसा देने के लिए जेब में हाथ डाला, इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी कहना भी इंशाअल्लाह के टाइम चला गया, जो टाइम था तुमने कहा नहीं। ऐ लोगो हर काम खुदा की मर्जी पे छोड़ो, इंशाअल्लाह वो काम बेहतर होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था अब्बा अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने बेटे को लिटा के गले पे छुरी रखा और वो खुदा को राज़ी करने के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए। और आज हम खुदा को राज़ी करने के लिए मस्जिदों को नहीं जा पाते, सर नहीं झुका पाते।
अभी मुहर्रम का महीना आएगा, हम खूब धूम से मुहर्रम मनाएंगे, लेकिन हुसैन की ज़िंदगी को नई नज़रों के सामने रखेंगे कि इमाम हुसैन ने शहादत ली तो किस हालत में? सजदे की हालत में, सजदे की हालत में। आप लोगों ने सुना होगा कि मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ के कौन बैठा था? बताओ। सिम्र बदनसीब बैठा था, तलवार निकाली, गले पे रखा, गला नहीं कटा। सिम्र नाराज हुआ कि रात भर तेज किया, हुसैन का गला नहीं काटा। तो इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र तुम्हारी ये तलवार इस गले को नहीं काट सकती, इसलिए कि गला वो है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे। अगर काटना है तो इधर से काटो, जरा गिरेबान खोलो। जब उसने गिरेबान खोला तो कोढ़ के दाग थे सीने पे। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए थे। कहा था, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा। तू वही कोढ़ी है, उतर जा। जुमा का दिन है, आज पूरे लोग नबी और आले नबी पर मिंबरों पे दरूद पढ़ते होंगे और तू उनके आल के सीने पे बैठा है। उतर जा, मुझे भी रब की बारगाह में सजदा कर लेने दे। उतरा। इमाम हुसैन ने उसी हालत में सर सजदे में रखा। खूली ने गले मुबारक पे तलवार मारी, सरे मुबारक को जिस्म मुबारक से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम ने हमको आपको भी सजदे का हुक्म दिया था कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, मौत आनी ही आनी है। आज हम मिट्टी देने जाते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और आप आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। खुशनसीब है वो इंसान जो वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद उनके नाम पर नियाज करे, सदका करे, खैरात करे। लेकिन आज बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये खाना जो सामने रख कर के फातिहा किया जाता है, खाना क्या कब्र में जाता है? हमारे गांव खन्नापुरवा में एक बाबा रहे, झूठ बहुत बोलत रहा, तो गौवा वाले उनके नाम रख देना झूठारी बाबा। तो एक ठो 4-5 ठोरे देवबंदी टाइप के गए, बाबा से कहा, बताओ कि खाना सामने रख के फातिहा करत हो, ये खाना कब्र में जात है का? तो जाहिल आदमी तो कहते हैं, हाँ भैया जब रखा थे तो जैते हुए, तो कहीं जात हुई है तो मुर्दा खाते हुई है, तो कहीं हाँ भैया जई तो खैबे करी हैं, तो कहीं खात हुई है तो कब्र में हगतो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें, हाँ भैया खई हैं तो हगबे करी हैं, तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहत हुई। तो जुठारी बाबा कहें, नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था। कहीं का है? कहीं हम लोग फातिहा करी थे, खाना जात है, खाते हैं, हगत हैं, और तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावर नहीं, तुम लोग फातिहा दरूद करत नहीं हो, तो भूखे रहा थे तो वही दौड़ दौड़ के उसका साफ करत थे। यहाँ आमदनी वहाँ खर्चा। हाँ, जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है। ये सवाल कि खाना रखते हो तो क्या वहाँ जाता है? ऐ लोगों, कुर्बानी का दिन आ गया, ज़रा कुर्बानी के मसले से अपना अकीदा रोशन करो। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, ये जो बकरा हम और आप ज़बह करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और बकरा ज़बह हो गया तो हम लोग दुआ मांगते हैं खड़े होकर। क्या कहते हैं?
अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हादिहिल उज़हिया, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। बोलो कहते कि नहीं कहते? तो कई बकरवा चला जाते खुदा के ही। हम कहते इसको कबूल कर लो, बकरा जाता भी नहीं है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज न उसका गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, न उसका खून जाता है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का गोश्त नहीं जाता, वला दिमाउहा, और न उसका खून जाता है। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की परहेजगारी खुदा के यहाँ जाती है, नियत जाती है। तो जैसे हम कुर्बानी का बकरा ज़बह करने के बाद दुआ मांगते हैं अल्लाह इसको तू कबूल कर ले, तो वो नहीं जाता बल्कि दिल की नियत जाती, तक़वा जाता, परहेजगारी जाती। ऐसे ही मर्द मोमिन जब अल्लाह के नाम पर सदका करता है कुछ किसी के लिए, तो वो खाना तो नहीं जाता लेकिन उसकी दिल की नियत अल्लाह के यहाँ जाती है और अल्लाह उसका अजर अता फरमाता रहता है। इसलिए लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो अपने माँ बाप के नाम पर सदका करो, खाना खिलाओ। खाना खिलाने वाला ये वो अमल है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। दुनिया में हो सके तो किसी को वज़ू का पानी दे दो, हो सके तो किसी को गिलास पानी पिला दो, हो सके तो खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं हैं। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा, हिसाब लेने के बाद नेकी करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ जाएंगे। लेकिन जहन्नम में जाने वाले लोग मुड़ मुड़ के जन्नत वालों को देखेंगे और जब पहचानेंगे तो हदीस में हुजूर फरमाते एक जहन्नमी एक जन्नती से कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला तू मुझे नहीं पहचाना, इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। वक़ाल आख़रो, और दूसरा जहन्नमी पहचानेगा तो वो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तो मुझे नहीं पहचाना, इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझे पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। हुजूर फरमाते फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती दोनों के लिए शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। तो 4 दिन की ज़िंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो किसी को वज़ू करा दो, अल्लाह तौफीक दे तो एक गिलास पानी पिला दो, अल्लाह और तौफीक दे तो खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी मिटने वाली नहीं हैं। तो खुशनसीब है हमारे हाफिज नफीस साहब और इनके घर वाले जिन्होंने अपनी वालदा मरहूमा के नाम पर आज जलसा कराया, उलमाए किराम को बुलाया, खाना खिलाया, उलमाए किराम को खाना खिलाया। याद रखो, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये वो जमात है कि जिनसे हमें दुनिया में दीन सीखना है, अब इन्हीं से हमें दीन मिलना है। इसलिए हम अपने आलिमों की कदर करें, इमामों की कदर करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी भी करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़बह किया था तो आपने सुना है कि दुम्बा लाया गया था और दुम्बा ज़बह हुआ। वो कौन सा दुम्बा था? मौलाना अब्दुल कादिर खत्तरी अली रहमत और रिजवान बम्बई में आशूरा के रोज़ बोल रहे थे, चिंदी गली चोर बाज़ार में सैयदुल उलमा की मौजूदगी में बोल रहे थे। मैंने सुना, हज़रत फरमाते थे कि ये दुम्बा कौन सा दुम्बा था?
जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर जिब्रील लेके आए और वो ज़बह हुआ, वो कौन सा दुम्बा था? तो बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के लड़के थे हाबील और काबील। हाबील की एक बहन थी लीवा और काबील की बहन थी अकलीमा। अकलीमा खूबसूरत थी, लीवा उतनी खूबसूरत नहीं थी, काली थी। जब शादी का वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबील तुम हाबील की बहन से शादी कर लो, और हाबील से कहा तुम काबील की बहन अकलीमा से शादी कर लो। तो काबील ने कहा था ना, हमारी बहन गोरी, हाबील की बहन काली, हम गोरी बहन दे दें काली बहन ले, ऐसा नहीं होगा, अपनी अपनी बहन से निकाह किया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा ये हराम है सगी बहन से निकाह करना। कहा ना हम करेंगे। तब आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था बेटा तुम लोग अपनी अपनी कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो हक पर माना जाएगा। तो कुर्बानी किया था। तो हाबील के पास बकरियां थीं, दुम्बे थे, भेड़ थे, तो सबसे खूबसूरत दुम्बा लेके गए हाबील, पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया। कुर्बानी का तरीका उस जमाने में यही था कि अपनी कुर्बानी का माल पहाड़ी पे ले जाके रख दो, मिन जानिब इलाही एक रोशनी आएगी और उसको लेके चली जाएगी। जिसका माल लेके चली जाए गोया उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। तो हाबील बहुत खूबसूरत दुम्बा लेके गया, पहाड़ पे रखा, और काबील किसान था, धान गेहूँ पैदा करता रहा है। तो धान कुटाए लीस, चावल घरे धै लीस, और भूसी भर के हुआ धया हुआ कि जाए तो हमारे भूसी वही जाए, भूसी भर के रखाया। मिन जानिब इलाही रोशनी आई और हाबील के दुम्बे को लेके चली गई। काबील की भूसी रखी रह गई। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो काबील की कुर्बानी रद्द हो गई, हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर लिया। इसका मतलब ये कि हाबील हक पर है, काबील हक पर नहीं है। लिहाजा अब काबील की शादी हाबील की बहन से होगी, हाबील की शादी काबील के बहन से होगी। तो काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर डाला। सबसे पहला कत्ल दुनिया में जो हुआ वो यही हुआ कि काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया औरत के चक्कर में। इसीलिए क़यामत तक जितने कत्ल होंगे सबका गुनाह, तो सब कत्ल करने वाले गुनाहगार होंगे ही, लेकिन सबके कत्ल का गुनाह काबील पर भी पड़ता रहेगा। और सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी भी उसने किया। तो वो दुम्बा जो हाबील ने रखा था आसमानों में चला गया जन्नत में। वही दुम्बा एक ज़माना गुजरने के बाद अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर भेजा और वो दुम्बा कुर्बान हुआ। कहने का मकसद ये है कि इंसान थोड़ा सा काम करे और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे तो वही काम उसकी कबूलियत और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। इसलिए हम हर काम में रज़ा इलाही को शामिल रखें। ये जलसा भी हुआ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। चाहिए ये कि जो भी अल्लाह ताला तौफीक दे वो अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी माँ की कब्र पे हाज़िरी दिया है, लेकिन आज हम लोग बुज़ुर्गों की कब्रों पे चले जाते हैं, देवा चले जाते, अजमेर चले जाते और अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। बुज़ुर्गों की कब्रों पे भी जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, क्योंकि बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो हदीस में हुज़ूर फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि यौमि जुमा, जिसने जुमा के दिन माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। कब्रों पे जाना चाहिए।
बुज़ुर्गों का भी यही तरीक़ा था। बहुत सी तारीख़ें हैं, सब कहने का न टाइम है। अब आप लोग भी घबरा चुके हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन भाई इतना याद रखो कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब कोई मसला आता और उलझन में होते, हल नहीं होता, तो इमाम आदम की कब्र के पास जाते, 2 रकात नफिल पढ़ के दुआ मांगते, तो इमाम आदम की कब्र से इमाम शाफ़ी को उसका जवाब मिल जाता। पता चला हमारे बुजुर्गान दीन कब्रों पे जाते रहे हैं, हमको आपको भी जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं कि माँ बाप को ज़िंदगी में ख्याल नहीं करते, ज़िंदगी में माँ बाप की खिदमत नहीं करते, मरने के बाद फिर लंगर लुटाएंगे। मरने के बाद लंगर लुटाया, ज़िंदगी में नहीं किया, तो क्या माँ बाप हमसे राज़ी हो जाएंगे? कभी नहीं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अच्छे काम कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बहुत अच्छे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, हसन रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। वाह रह जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम हलाल और हराम का फ़र्क नहीं करते। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक सहाबी थे, खुद तो नेकी करते थे लेकिन दूसरे को बुराई करते हुए देखना गवारा नहीं करते थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक दिन जा रहे थे, एक साहब सोने की अंगूठी पहने आ रहे थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने से झप्पा मारा और उनकी उंगली से अंगूठी खींच कर फेंका। कहा, सोना पहनकर जहन्नम की आग अपने लिए लाल कर रहे हो। वो साहब गए हुजूर से शिकायत किया कि हुजूर, अबू ज़र को मना करना था, मना करते मैं निकाल देता, लेकिन उन्होंने तो ऐसा खींचा कि मेरी उंगली जख्मी हो गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया, कहा अबू ज़र नरमी करो, नरमी। फिर एक दफ़ा चले गए खाने काबा का तवाफ़ करने। तवाफ़ कर रहे थे, एक साहब कुर्ता पहने और कालर नुकीले लगाए तवाफ़ कर रहे थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा तो पकड़ा और कालर फाड़ डाला। कहा, खुदा के घर में तवाफ़ कर रहे हो, घमंड वाला लिबास पहने हो। इतनी जोर से खींचा कि कुर्ता भी फट गया, गले में उनकी खराश पैदा हो गई। वो गए हुजूर से शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, अबू ज़र ऐसे मना करते मान जाता, लेकिन उन्होंने तो इतनी जोर से कुर्ता पकड़ा कि कालर भी फाड़ दिया, मेरे गले में खराश हो गई। तो हुजूर ने अबू ज़र से कहा, अबू ज़र अब तुम जंगल अपना लो, तुम्हारी तरह लोग नहीं हो सकते, जंगल में अपना बसेरा कर लो। क्या सहाबा को नबी से मोहब्बत थी। अबू ज़र ग़िफ़ारी सुने और घर आए और बीवी से कहा, मेरी बीवी अब इतनी ज़िंदगी जो बची है, चलो जंगल में गुजारा किया जाए। सरकार ने फरमाया जंगल में रहो। सरकार के मुंह से निकला था ये जुमला। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपनी बीवी को लिया और मदीने के जंगल में चले गए। जंगल में रहते रहते ज़िंदगी पूरी जंगल में काट दी, क्योंकि रसूलुल्लाह की ज़बान से निकल चुका था। जब जंगल में थे और जंगल में रहते रहते जागने का वक्त आया। जब अबू ज़र ग़िफ़ारी की जागने का वक्त आया तो उनकी बीवी रोने लगी। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कहती हैं, रोती क्यों? यह आखिरी वक्त है, मोमिन को मरने के बाद खुदा का दीदार होगा। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी कहते हैं, मेरे प्यारे शौहर अबू ज़र, आपकी तन्हाई और मुसाफिरत पे रो रही हूँ।
कि आज इस जंगल में मेरे सिवा तुम्हारे साथ कोई नहीं है और तुम्हारे जागने का वक्त है। तुम्हारे विशाल के बाद मैं अकेले कैसे नहलाऊंगी, कैसे दफन करूंगी, ये सोचकर मुझे रोना पड़ रहा है। तब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा था मेरी बीवी रो नहीं। मेरे पैगंबर ने एक दफ़ा फरमाया था कि मेरे सहाबा में एक सहाबी ऐसे होंगे जिन्हें जंगल में तन्हाई में मौत आएगी और नूरानी घोड़सवार जमातों की एक जमात आएगी और वो मेरे सहाबी की कफन दफन करेंगे। हो सकता है मेरे नबी ने मेरे ही बारे में फरमाया हो। ये कहा और अबू ज़र ग़िफ़ारी की रूह निकल गई। अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी कहते मैं रो ही रही थी, इतने में नूरानी चेहरे वाले घोड़सवारों की जमात कफन की गठरी बांध के तशरीफ़ ले आए और मेरे शौहर को नहलाया, दफनाया। कहने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी नबी से कितनी मोहब्बत करते थे, हमको आपको भी करना चाहिए। बस आप हजरात से ही गुजारिश है कि आपस में मिलजुल के रहो, भाईचारगी बना के रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को खाना खिलाओ, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि ये देखो मेरा पड़ोसी है, इसकी हम मदद करेंगे, खुदा हमसे राज़ी हो जाएगा। हुजूर ने मोमिन की पहचान बताई हदीस में, मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो फल यकरिम दैफहू, तो अपने मेहमान की इज्जत करे, वला यूज़ जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे, कोई भी हो। तो अल्लाह ताला हमको आपको अमाले सालिहा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और जो कुछ कहा गया अल्लाह इसको कबूल फरमाकर हमारे हाफिज नफीस साहब की वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। बैठिए, बयान होगा सब जी।